बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आप सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? चलो शुरू करते हैं एक और कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था और एक रानी थी। उनके 3 बेटियाँ थीं। बड़ी बेटी का नाम सोनल था, बीच वाली बेटी का नाम सोनाक्षी था और सबसे छोटी बेटी का नाम विदुषी था। राजा हर रोज़ अपनी तीनों बेटियों से सवेरे ये पूछता कि बेटी तुम किसका खाती हो, मतलब किसका दिया हुआ खाती हो। तो बड़ी बेटी मीनल मुस्करा कर कहती, पिताजी आपका दिया हुआ खाते हैं। तो वो जो दूसरी बेटी के पास जाता, सोनाक्षी भी यही उत्तर देती कि पिताजी आपका दिया हुआ खाते हैं। जब वो छोटी बेटी विदुषी के पास जाता तो उससे ये क्वेश्चन पूछता कि तुम किसका दिया हुआ खाती हो। तो विदुषी कहती हंसकर कि मैं अपने भाग्य का दिया हुआ खाती हूँ। तो राजा को चिढ़ होती कि ऐसा क्यों कहती है। तो रानी समझाती कि कोई बात नहीं, अभी बच्ची है, बड़ी होगी तो समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, राजकुमारी बड़ी होने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि राजा ने सबसे बड़ी लड़की मतलब मीनल की शादी तय कर दी। बड़ी धूमधाम से मीनल की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। अब कुछ समय के बाद राजा ने बीच वाली बेटी सोनाक्षी की भी शादी कर दी, वो भी अपने घर चली गई। अब छोटी बेटी महल में अकेली रह गई। तो राजा ने एक दिन उससे आके फिर पूछा कि विदुषी तुम किसका दिया हुआ खाती हो। तो विदुषी ने फिर वही उत्तर दिया कि मैं अपने भाग्य का ही खाती हूँ। अब राजा को बड़ा क्रोध आया, राजा चिढ़ गया। राजा ने कहा कि छोटी राजकुमारी को जेल में डाल दिया जाए। सेवकों ने आज्ञा का पालन किया। रानी ने बहुत विरोध भी किया कि कोई बात नहीं। राजा ने कहा नहीं, बहुत हो गया, अब तो ये बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है और फिर भी ये कभी मेरी तारीफ़ नहीं करती है। जब ये जेल में रहेगी और तब इसको सब अकल आ जाएगी। रानी छोटी वाली जो राजकुमारी थी वो हंसते हंसते जेल में चली गई। जब 1 साल पूरा हो गया तो रानी के बहुत ज़्यादा समझाने पर राजा ने उसको छोड़ दिया और महल में ले आया। महल में आकर थोड़े दिनों के बाद राजा ने सोचा कि अब इसकी भी शादी कर देता हूँ। राजा ने चिढ़कर उस छोटी बेटी की शादी एक बहुत ही साधारण से परिवार में कर दी। राजकुमारी ने कोई विरोध नहीं किया और हंसते हंसते ससुराल चली गई। रानी ने चोरी छिपे थोड़ा सा उसको पैसा दिया, कुछ वस्त्र दिए, रेशमी साड़ियाँ दी और विदा कर दिया बेटी को। अब जब राजा रानी ने अपनी तीनों बेटियों की शादी करी तो अब उन्होंने मंत्री को राजपाट सौंपा और वो हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। जब कुछ साल के बाद वो वापस लौट कर आए तो राजा रानी ने सोचा कि चलो बेटियों से मिलकर आया जाए। राजा सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी के घर गया। जब बड़ी बेटी के घर पहुंचा जो वहाँ जाकर देखा कि बहुत बुरी हालत हो रही है। वो तो हैरान हो गया देखकर, कहते बेटी ये कैसे हुआ। तो बड़ी राजकुमारी ने सारा हाल बताया कि पिताजी आपने जिस राजकुमार से मेरी शादी करी थी वो तो बहुत ज़्यादा शराबी था, उसके तो कुछ भी मतलब आलसी था, निठल्ला था, कोई काम नहीं करता था और हर वक्त बस उसको मस्ती चाहिए और इसकी उस कमज़ोरी का फ़ायदा पड़ोसी राज्य ने उठाया और उसको बंदी बना दिया और हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि हम अब दूसरों के गुलाम हो गए हैं। राजा को बहुत दुख हुआ और कुछ भी नहीं कर सकता था। राजा अब दूसरी बेटी के घर गया, सोनाक्षी के यहाँ, कि चलो वहाँ जाकर देखते हैं कि उसकी क्या हालत है। जब वो सोनाक्षी के घर पहुँचे तो सोनाक्षी के घर की भी हालत बहुत दयनीय थी। राजा ने वहाँ जाकर पूछा कि बेटी ये सब कैसे हो गया। तो सोनाक्षी ने बताया कि पिताजी आपने मेरी जिस राजकुमार से शादी करी थी वह तो जन्मजात से ही बीमार था। उसको तो एक ऐसा असाध्य रोग था जिसका इलाज नहीं हो सकता। वो तो हमेशा बिस्तरे पर ही पड़े रहते हैं, ना कुछ खाते हैं और ना कोई काम करते हैं। बहुत इलाज होता है उनका, इतना पैसा उनके इलाज पर लग चुका और अभी भी वो तो बिल्कुल बिस्तरे पे ही है। राजा ये सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। राजा ने अब रानी को कहा कि चलो तीसरी बेटी के यहाँ चलते हैं।
जब वो तीसरी बेटी विदुषी के यहाँ गए, वहाँ जाकर देखा कि झोपड़ी की जगह महल बन गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ये सोचने लगा कि ये सब कैसे हो गया। राजा ने विदुषी से पूछा कि इसका क्या कारण है। तो विदुषी ने हंसते हुए अपने पिता को बताया कि पिताजी, जिस साल आपने मुझे जेल में रखा था, तो वहाँ जेल में मुझे एक ऐसी महिला मिली जिसको गुड्डे और गुड़िया बनाना आता था, और उससे मैंने वो कला सीख ली। और बगल वाले एक कमरे में एक युवक रहता था और उसको बहुत बढ़िया पेंटिंग आती थी बनानी। मैंने उससे वो चित्रकारी सीखी, और जब मुझे इतनी सुंदर सुंदर गुड़िया बनानी आ गई, चित्रकारी आ गई, तो मैंने अपने यहाँ ससुराल में आके अपने उस गुण का फ़ायदा उठाया। मैंने जो माँ ने मुझे रेशमी साड़ियाँ दी थी, मैंने उनसे सुंदर सुंदर गुड़िया बनाई, हाथी बनाए, मोर बनाए, और उनको हमने बेचा। और वो काम मेरे पति ने भी सीख लिया। हम दोनों ने मिलकर मेहनत करी, और चित्रकारी की मेरी इतनी प्रशंसा होती थी, दूर दूर तक मेरी वो पेंटिंग जाती थी, और उससे हमने इतना धन कमाया उन दोनों कामों से कि अब हमने अपनी फैक्ट्री लगा ली है खिलौने बनाने की भी, और हमारे यहाँ पेंटिंग दूर दूर तक बिकने जाती है, और अब हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो राजा सुनकर बड़ा हैरान हुआ। राजा को अब छोटी बेटी ने समझाया कि पिताजी, जब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछा करते थे कि तुम किसका दिया हुआ खाती हो, तो मैं हमेशा कहती थी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो पिताजी, मैं गलत नहीं कहती थी। तो राजा को आज अपनी गलती का पता चल गया था। राजा ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया, और राजा रानी उन्हें उसको आशीर्वाद दिया, उसको बहुत प्यार किया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हाथ का काम होता है, गुण जो है वो, हम यदि हमारे हाथ में हुनर है तो हम उस हुनर से कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी काम करके धन कमा सकते हैं और अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो बच्चों, यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करना और शेयर करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करे। बाय बाय।